अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपको कंप्यूटर के 9th क्लास के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ मतलब कौन से हैं इंपॉर्टेंट वाले, और उसके अलावा आपके ये जो एमसीक्यूज़ जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह आपके पेपर में यही एमसीक्यूज़ आएंगे। इंशाल्लाह 90% जो आपका पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो यही होंगे और इनको लाजमी याद कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यूज आपका आ जाता है कंप्यूटर का, उसमें है विच सोल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग और प्रॉपर एल्गोरिथम से कौन सा सोल्यूशन नहीं बनता। जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए प्रिपेयर तैयारशुदा हल, प्रिपेयर सोल्यूशन, उसके अलावा कैंडिडेट सोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन, और उसके अलावा बेस्ट सोल्यूशन। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपको जो एमसीक्यूज का लिंक है ये आपको नीचे कमेंट्स में भी दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा। इसमें उसके आंसर भी होंगे। सो इसको अच्छे से ताकि आप तैयारी कर लें इसकी। नेक्स्ट हमारे पास हो गया विच वर्ड रेफर्स ऑफ सम अनप्लान्ड। हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है जो किसी गैर मनसूबाबंदी के हवाले से दिया जाता है। तो हमारे पास जो इसमें राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। जैसे कैंडिडेट आ गया, अनलिमिटेड आ गया, लिमिटेड आ गया और आउटडिड आ गया। सो हमारे पास जो इसमें राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन सेल्फ ओवर इज नॉन एज। हमारे पास किसी भी अमल को बार बार दोहराना क्या कहलाता है। चेक प्रोसेस, अल्टरनेटिव प्रोसेस, इंटरेटिव प्रोसेस और मिड प्रोसेस। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया द स्टेप्स ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आर्स। हमारे पास किसी भी मसले का तयन करने का तरीका कितने हैं, 1 2 3 4। जो भी आंसर आपका राइट होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैंडी सोल्यूशन रेफर्स टू। कैंडी सोल्यूशन किसको रेफर करता है, इनमें से चेकिंग को, अनप्लान को, प्लानिंग को, और इनमें से कोई भी नहीं को। सो नेक्स्ट वन इज द इंडिकेटर स्टार्ट एंड द एंड फ्लो चार्ट। जो इंडिकेटर है वो फ्लो चार्ट के स्टार्ट किया जाता है किसे, कंडक्टर से, डायमंड से, फ्लो लाइन से और टर्मिनल से। जो राइट आंसर होगा इस पर आप टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया हाउ मैनी थिंग्स आर यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कितनी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह फ्लो चार्ट का आपका ये भी आ सकता है फ्लो चार्ट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ग्राफिकल, रिटर्न, मेंटली और ऑल ऑफ दिस। जो हमारे पास राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज डैश टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन द डिफरेंट पेजेस। फ्लो लाइन, टर्मिनल, डिसीजन और कनेक्टर। जो आपका राइट आंसर होगा इस पर आप टिक करेंगे और इनको साथ साथ याद भी हो सके तो याद भी करते जाएगा। इसी तरह आपके लिए ये इजी भी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आपका एमसीक्यूज आ गया द एडवांटेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट इज दैट इट इज़ ईजी टू। हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं मतलब फ्लो चार्ट का जो फ़ायदा ये है कि ये आसान है किसमें, ड्रॉ में, अंडरस्टैंड में और एरर आइडेंटिफाई करने में। जिसमें जो भी हमारे पास राइट होगा उस पर टिक करेंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एन एफिशिएंट एल्गोरिथम यूजेस लेस स्पेस इन कंप्यूटर। एक जो हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिथम है ये कंप्यूटर के अंदर कम जगह लेता है, डिस्क में, प्रोसेसर में, मेमोरी में और सिस्टम में। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया द वर्ड नोटेशन मीन्स। नोटेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, पासवर्ड, कोड वर्ड, कीवर्ड और सिंपल वर्ड। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक। सो द नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा। हमारे पास किसी भी मुतगैर की कीमत मालूम करने के लिए, तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनपुट, सेट, इफ एल्स और आउटपुट। जो भी राइट आपका आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया टाइप ऑफ द टेस्ट डाटा इज। टेस्ट डाटा की तो टाइप्स होते हैं वो कितनी होती है, 2 3 4 और 5। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। हमारे पास इनमें से कौन सी आती हैं चीज़ें जो कि टेस्ट डाटा की टाइप होती हैं। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। डिस्प्ले ईच कॉलम ऑन द एरर ट्रेस टेबल। हमारे पास ट्रेस टेबल के हर कॉलम में जाहिर करता है। जो राइट आपका इनमें से एमसीक्यूज में से ऑप्शन में से आंसर होगा उस पर आप करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया वी कैन आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर यूजिंग। हम लॉजिकल एरर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको यूज़ करने से, बाय यूजिंग फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ट्रेस टेबल और ऑल ऑफ दिस। इनमें से जो राइट वाला होगा उस पर आप टिक करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल ए इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर 10 11 12 13। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वाला आपका आ सकता है डिजिटल कंप्यूटर कैन यूज़ नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा। डिजिटल जो कंप्यूटर है वो नंबर सिस्टम को स्टोर डाटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाइनरी, रोमन, ऑक्टल और डेसिमल। जो राइट वाला आपका आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रैम किसकी एग्जाम्पल होती है, सेमी मेमोरी, इंडिकेटर मेमोरी, इनडायरेक्ट मेमोरी, नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी और वॉलेंटाइन मेमोरी।
राइट आंसर पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टोरेज डिवाइस इज, हमारे पास जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो कौन सी होती है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इसी तरह 1 TB इज इक्वल टू 10245 10244 10243 और 10242 बाइट्स। तो जो राइट आपका होगा उस पर टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया एंड ऑपरेटर कैन डिनोटेड बाय, एंड ऑपरेटर जो है वो इनमें से किसके साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया डैश इज यूज टू टेक्स्ट द प्रीपोजिशन, हमारे पास इनमें से कौन सी चीज़ है ट्रू टेबल, कैलकुलेटर और सिंपल टेबल, कौन सा टेबल है जो कि प्रीपोजिशन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया यहाँ पर ट्रू और फॉल्स और काल। ट्रू और फॉल्स क्या कहलाते हैं, लॉजिकल वैल्यू, बोलन टेबल, बोलन वैल्यू और बोलन ला। जो आपका राइट वाला आंसर होगा इस पर आप टिक करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क इज लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क। हमारे पास ये आ गया। इसी तरह जो आगे एमसीक्यूज है यहाँ पे आ गया सेंडर इज कॉल, ट्रांसमीटर, सोर्स और बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर पे आप टिक करते जाएंगे, साथ साथ इसको स्टूडेंट साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएगा एमसीक्यूज को, ताकि आपकी जो 50% चांसेस है, मतलब 50% जो आपकी तैयारी है 50 या 40% वो आपकी ऐसे साथ साथ होती जाए कि आपको कितना आता है, यह आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया फिक्स्ड आईपी एड्रेस इज कॉल्ड, फिक्स्ड आईपी एड्रेस इज कॉल्ड फिक्स्ड, डायनामिक, स्टैटिक और ऑल ऑफ दिस। इसी तरह हमारे पास आगे एमसीक्यूज आ गए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन काइबर क्राइम, इनमें से कौन सा जो है वो काइबर क्राइम है, मतलब नॉट अ काइबर क्राइम। हैकिंग, फिक्शन क्राइम और उसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट और डिस्क्रिप्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया जो आपका द वे दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट एन आइडिया इज कॉल्ड, वो तरीका जो कि एक आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, पेटेंट, प्रोहिबिटेड आइडिया, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। इनमें से जो आपका राइट एमसीक्यूज होगा उस पर आप टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एंड, वे पेटेंट जो है वो एक तरीका है क्या करने का, कॉपी, आइडिया और सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो राइट वाला आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आपका एमसीक्यूज आ गया कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा वाइल इट मूव इज कॉल्ड, हमारे पास जो कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि डाटा स्टील कर सकता है क्या कहलाता है, हाईजैकर, हैकर, स्टीलर और कंपोजर। सो हमारे पास स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाए गए और जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैं साथ साथ रीड आउट करती गई। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।